इस समय तो हम देख रहे हैं मिल्कीपुर की जनता जो है भाजपा की तरफ जाएगी। तो उदय प्रसाद यहाँ से चुनाव जीते विधायक थे, तो वो कैसे चुनाव जीत गए अगर अयोध्या के? ऐसा जीत गए कि जो हमारे पूर्व विधायक थे वो क्षेत्र में बहुत कम दौड़ा करते थे, जिसका फल उनको अवधेश जी को मिल गया। लेकिन ये तो कन्फर्म बा कि लड़ाई कांटे हुई। हाँ, ये में कमजोरी क्यों नहीं बा, उम्मीद नहीं कह सकत कि के जीते, सपा जीते भाजपा जीते। हाँ। योगी और अखिलेश को अगर देखा जाए मिला के कंप्रोमाइज किया जाए कि कौन बेस्ट है, तो सबसे अच्छा कौन है? योगी। योगी। हाँ। मिल्कीपुर में लगता है कि बीजेपी अपना सम्मान बचा पाएगी इस बार, क्योंकि सम्मान चलेगी पूरे देश में। इस बात की चर्चा होने लगी कि जिस अयोध्या के नाम पे पूरे देश में चुनाव लड़ा जा रहा था, अयोध्या हार गई बीजेपी। बीजेपी के प्रत्याशी नहीं क्लियर है, कैंडिडेट के ऊपर है। कैंडिडेट अगर अच्छा आएगा तो बीजेपी आएगा तो बीजेपी जीतेगी, नहीं तो समाजवादी फिर जीतेगी यहाँ से। लगता है कि बीजेपी इस बार यहाँ से फिर मात खाएगी इस बार। नहीं, ऐसा नहीं है, बीजेपी मात नहीं खाएगी भाई। लड़ाई है दिलचस्प। लड़ाई बढ़िया है, दिलचस्प में बढ़िया लड़ाई है। अगर टिकट बंटवारा में गलती ना की तो फिर भाजपा जीतू जी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण सीट है अयोध्या की मिल्कीपुर। मिल्कीपुर के मुख्य शहर में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो हमने सोचा आम जनता से बातचीत की जाए और जानने की कोशिश की जाए कि आखिर में इस बार मिल्कीपुर का माहौल क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर, क्योंकि ये चुनाव जो है, ये सीट जो है अब सभी पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। तो किसकी प्रतिष्ठा बचेगी, किसका कितना सम्मान बढ़ेगा इस मिल्कीपुर में, आइए जनता का रुख करते हैं और उन्हीं से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ स्थिति है। सबसे पहले दादा से बात करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? यशराम। यशराम जी, अभी चुनाव हो रहा है आप लोगों के यहाँ, फिर से एक बार उपचुनाव हो रहा है। अभी लोकसभा चुनाव हुआ था, इस उपचुनाव में क्या कुछ स्थिति देख रहे हैं और किसकी तरफ जाने का इशारा कर रहे हैं? इस समय तो हम देख रहे हैं मिल्कीपुर की जनता जो है भाजपा की तरफ जाएगी। भाजपा की तरफ क्यों, वजह क्या है? वजह यह है कि यहाँ के जो पूर्व विधायक थे गोरखनाथ बाबा, वो यहाँ चुनाव लड़ सके हैं, जनता से मिलजुल चुके हैं, तो यह समझ लिए 75% उनके खाते में है। अच्छा, क्या कुछ मुख्य समस्याएं रही हैं, मुद्दे क्या रहे हैं? क्योंकि उदय प्रसाद यहाँ से चुनाव जीते विधायक थे, तो वो कैसे चुनाव जीत गए अगर अयोध्या के? ऐसा जीत गए कि जो हमारे पूर्व विधायक थे वो क्षेत्र में बहुत कम दौड़ा करते थे, जिसका फल उनको अवधेश जी को मिल गया। लेकिन इस बार जनता है बीजेपी की। इस बार जनता है। चलिए दादा से भी बात करते हैं। चाचा, आपका क्या नाम पड़ेगा, कहाँ के रहने वाले हैं? भाई इन्हीं से बात कर लो, हम वहीं उधर से हरियाणा से हैं। अच्छा, आप हरियाणा से हैं, तो चलिए और लोगों से भी बातचीत करेंगे। ये यादव टी स्टॉल है, जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग चाय पानी पी रहे हैं, आम जनता है, उनसे बातचीत कर रहे हैं लगातार और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यथा स्थिति क्या है मिल्कीपुर में, क्योंकि मिल्कीपुर सीट को लेकर लगातार घमासान मचा हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, लगातार इस सीट की चर्चा हो रही है। और इधर बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों से भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में क्या कुछ स्थिति नज़र आ रही है यहाँ पे मिल्कीपुर के लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो हमेशा आते जाते हैं, लेकिन इस चुनाव का अलग ही मायने है, महत्वपूर्ण है। 2 साल में के विधायक बनने वाले हैं यहाँ पे, जो भी बनेगा जनता जो भी जिसका साथ देगी। क्या नाम है भाई साहब आपका? राम कुमार सिंह। राम कुमार, चुनाव हो रहा है आप लोगों के, अभी लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने मतदान किया, अवधेश प्रसाद आपके सांसद बने और उनके बेटे समाजवादी पार्टी ने फिर एक बार भरोसा जताया उनके ऊपर, अजीत प्रसाद के ऊपर। लेकिन इस बार आप लोगों का क्या रुख है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या किसके तरफ जाएंगे? अब डेटा नहीं क्लियर है तो का पता चुनाव हुआ था। लेकिन सभी पार्टियों की बड़ी महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है, इसीलिए दूर दराज से लोगों को चर्चा का विषय है, सियासत इसी पे जोर है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सीट है, अयोध्या की सीट है और प्रतिष्ठा का सीट मान लिया है भारतीय जनता पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने। तो किसके ऊपर भरोसा जताना सही रहेगा इस बार और किसके जीतना चाहिए यहाँ से चुनाव? ये तो कन्फर्म बा कि लड़ाई कांटे हुई। हाँ, ये में कमजोरी क्यों नहीं बा, उम्मीद नहीं कह सकत कि के जीते, सपा जीते भाजपा जीते। अपने काम किसका अच्छा लग रहा है? जैसे योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात का दावा करते हैं कि हमने बहुत सारा काम किया है, अखिलेश यादव भी कहते हैं कि नहीं योगी सरकार में कुछ काम नहीं हो रहा है, अलग से बुलडोजर से अलग चला दे रहे हैं, हर जगह मकान दुकान छत गरीब। देखो बुलडोजर जे अत करे ऊपर बुलडोजर चले ऊपर, चाहे हम हो चाहे आप हो, उनमें कोनो दुई राय नहीं, ये सरकार बढ़िया काम करती है। बढ़िया काम कर रही है। आपका क्या मानना है? ठीक, जो मुझे कहना सही कहता है। भैया कह रहे हैं कि आपका भी कुछ विचारधारा है। नहीं, विचारधारा बस वही है जो बताओ तो है। हाँ। अखिलेश क्यों नहीं पसंद है? अखिलेश पसंद है? अखिलेश गड़बड़ थोड़ो है, अखिलेश गड़बड़ है, अखिलेश नुकसान करता है, ऐसा कोई बात थोड़ो है। हाँ। योगी और अखिलेश को अगर देखा जाए मिला के कंप्रोमाइज किया जाए कि कौन बेस्ट है, तो सबसे अच्छा कौन है? योगी। योगी। हाँ। क्यों अच्छे हैं? अरे गुंडागर्दी खत्म है, अपना कमाइए अपना खाइए, इसीलिए पसंद है योगी। मिल्कीपुर में लगता है कि बीजेपी अपना सम्मान बचा पाएगी इस बार, क्योंकि सम्मान चलेगी पूरे देश में। इस बात की चर्चा होने लगी कि जिस अयोध्या के नाम पे पूरे देश में चुनाव लड़ा जा रहा था, अयोध्या हार गई बीजेपी। बीजेपी के प्रत्याशी नहीं क्लियर है,
कैंडिडेट के ऊपर है। कैंडिडेट अगर अच्छा आएगा तो बीजेपी आएगा तो बीजेपी जीतेगी, नहीं तो समाजवादी फिर जीतेगी यहाँ से। फिर जीत जाएगी। हाँ, फिर जीत जाएगी। आप लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अगर कैंडिडेट अच्छा रहा, अच्छे चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा अगर भारतीय जनता पार्टी, तो यहाँ से बीजेपी एक बार जीत सकती है। उन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे लगातार, क्योंकि आम जनता से बातचीत करना, उनके दिल और दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, वो लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर, ये जानना बेहद जरूरी है। मिल्कीपुर की विधानसभा की बात चाहे जो जितना कर ले, लेकिन जनता जो चाहेगी वही होना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पूरे देश ने देखा है कि अयोध्या में किस प्रकार से एक बदलाव नजर आया, लोगों के बीच में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन के तौर पे भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव हार गई और समाजवादी पार्टी ने अपना झंडा गाड़ दिया। भाई साहब क्या नाम है आपका? राम सिंह यादव। यादव जी, यादव जी क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है यहाँ पे और किस प्रकार का राजनीति अभी चल रहा है, माहौल क्या है? अभी तो ठीक ठाक माहौल है भैया। अभी टिकट फाइनल नहीं हुआ भाजपा का, अब फाइनल हो टिकट तब फिर देखा जाए। अजीत को टिकट सपा ने कंफर्म कर दिया। अब अजीत जैसे समाजवादी पार्टी से ठीक है भाई, एक वरिष्ठ नेता के बेटवा हुए तो ठीक है, अकेला है भाई। अब सामने क्या हो तू तय करे ना, फिर सामने क्या है। अच्छा, अजीत को टिकट देकर समाजवादी पार्टी ने सही काम किया या किसी और को भी बनाया जाए? बड़े स्तर का मामला, राजनीति के बड़े स्तर का मामला, वो जो करेंगे वो सही करेंगे, गलत थोड़े करेंगे। जनता क्या सोच रही है, जैसे आप भी यादव हैं? नहीं ठीक, सभी सोचो कोई दिक्कत नहीं, समाजवादी पार्टी से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। लगता है कि बीजेपी इस बार यहाँ से फिर मात खाएगी इस बार? नहीं ऐसा नहीं है, बीजेपी मात नहीं खाएगी भाई। लड़ाई है दिलचस्प। लड़ाई बढ़िया है, दिलचस्प में बढ़िया लड़ाई है। अगर टिकट बंटवारा में गलती ना की तो फिर भाजपा जीतू जी। अगर टिकट बंटवारे में गलती न की तो बीजेपी जीत जाएगी। हाँ, भाजपा जीत जाए। वजह क्या है बीजेपी अगर जीत जाएगी? अगर टिकट सही, किन लोगों को टिकट जैसे कैसे? जहाँ चूक लोगन के भय रही, जो लोकसभा का चुनाव रहा वो के और विधानसभा में बहुत अंतर हुआ है। वो मन लोगन के तमाम मुद्दा दूसर रहा, अभी मन दूसर क्षेत्रीय मामला है सब। विधानसभा में लोग विधायक से मिला थे, सांसद से ज़्यादा लोगन काम नहीं लागत, तो इमन लोग अपने नज़दीकी चुनत थी। जैसे भाजपा में 2-3 प्रत्याशी नज़दीक है, लोग उनसे पर्सनल संबंध है तो लोग उनसे मिले हैं। हाँ, लोकसभा का अलग बात रहा था। लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और सिर्फ एक ही बात जानने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर में साइकिल की रफ्तार उसी तरीके से रहेगी या फिर कमल खिलेगा? क्योंकि ये बड़ा सवाल है, पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है, क्योंकि मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है। अवधेश प्रसाद यहाँ से विधायक थे, उसके बाद वो सांसद बने, उसके बाद ये सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि योगी सरकार या बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी अपने सम्मान की जो राजनीति है उसको बचाने की कोशिश करेगी, क्योंकि अयोध्या के नाम पर जोर शोर तरीके से पूरे देश में चुनाव लड़ा गया था, लेकिन अयोध्या ही बीजेपी हार गई थी। अभी प्रतिष्ठा का विषय एक और भाई साहब हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेवालाल नाम है। मेवालाल जी। जी। मेवालाल जी, आखिर में अयोध्या में ऐसा क्या कुछ कारण है कि बीजेपी यहाँ चुनाव हार गई और फिर से चुनाव हो रहा है, तो इस बार क्या कुछ होने वाला है? इसमें कई कारण हो सकते हैं और हैं भी। जैसे आवारा पशु घूम रहे हैं, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लग रहा है। कर्मचारी जो भी लगे हुए हैं, उनके कर्मचारी वो काम सही से कर नहीं रहे हैं, और इतने जानवर हैं, छुट्टा जानवर हैं, इसकी वजह से किसान रुष्ट हो गए हैं। उनकी रुष्टता का कारण यही है कि वो बीजेपी यहाँ से हारी। बीजेपी योगी सरकार तो कह रही है कि हम लगातार पशुओं को रोकथाम के लिए उपाय कर रहे हैं, गौशालाएं रही है, कहीं नहीं कर रही है। जहाँ देखो तहाँ पशु रोड पर कितने जानवर मर रहे हैं। आए दिन कहीं न कहीं रोड पर चले जाइए, देखिए कितने जानवर मर रहे हैं। इसका खामियाजा फिर से उपचुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ेगा आपकी फिर। हाँ, हार जाएगी चुनाव बीजेपी? हाँ, हार जाएगी। ये मिल्कीपुर के रहने वाले हैं? हाँ, मिल्कीपुर के रहने वाले हैं हम। अच्छा, इनका बात किया जाए अगर सांसद जी का, तो कैसा काम कर रहे हैं? सांसद जी का बढ़िया काम है, काम कर रहे हैं। हाँ, जो पिछले 5 साल में नहीं हुआ था, जो काम रुका हुआ था, उनकी अगुवाई में जो काम किया जा रहा था वो रुक गया था, वो काम फिर से चालू हो गया है। फिर से काम कुछ वो किए छुट्टा पशुओं के लिए, कुछ सांसद जी कुछ बोले हैं करने के लिए? अब हो सकता है कि अगर किए होंगे तो फिर करेंगे, वो नहीं किए बोले होंगे तो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो वही स्थिति बनी रह जाएगी। नहीं, बनी तो रहेगी, लेकिन हो सकता है कि मतलब उनको चुनाव जीतना है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो है ही, कोई न कोई काम करेंगे। जब तक करेंगे, विश्वास योगी सरकार पे नहीं, अवधेश पे है। जी जी। आपका कहना है कि अवधेश प्रसाद के ऊपर हम लोगों को विश्वास है, जो छोटे पशु हैं जिसके कारण बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे फसलों का नुकसान होता है, उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि फिर से हम लोग अवधेश प्रसाद की तरफ जाएंगे, सपा का रुख करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अब थोड़ा सा भरोसा कम हुआ है और सरकारी कर्मचारियों को लेकर आप बोल रहे हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं। अन्य लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। इधर कई सारे लोग बैठे हुए हैं, आम जनता है, इन लोगों से बातचीत करना। क्या नाम है दादा आपका? राम समेर। राम समेर प्रधान है आप? हाँ। कितनी बड़ी ग्राम सभा, कितने वोटर हैं? हमारे यहाँ 1800 वोटर। 1800 वोटर। क्या कुछ अभी स्थिति नजर आ रही है आपको एक प्रधान के तौर पे, क्या कुछ देख रहे हैं चुनाव को लेकर? क्योंकि चुनाव का डेट जरूर नहीं क्लियर हुआ है, लेकिन घमासान मचा हुआ है।
अच्छा है हाल। चुनाव की प्रक्रिया अच्छी चल रही है और भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी? क्यों, थोड़ा सा बता दीजिए क्यों जीतेगी भाजपा? कुछ नहीं, इसलिए उसका अच्छा है, एक अवगुण उसके अंदर है, वो गौ वाला, और कोई अवगुण नहीं है। वही गऊ वाला एक अवगुण है और कोई सब गुड़े गुड़ है। अवगुण नहीं है, सारे विपक्ष के मुंह बंद हो गया, बात खत्म। तो प्रधान जी कह रहे हैं कि सारे विपक्ष का मुंह बंद है और बीजेपी यहाँ से चुनाव जीत रही है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी। तो लगातार हम मिल्कीपुर में बने हुए लोगों से बातचीत कर रहे हैं, गांव-गांव तक जा रहे हैं, जन जन तक पहुंच रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं कि आखिर में क्या कुछ स्थिति बन रही है इस बार मिल्कीपुर विधानसभा में। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए और मिल्कीपुर में हम अन्य जगहों पर भी जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, उन लोगों का क्या कुछ सोचना है, क्या कुछ स्थिति है, उसके बारे में हम लगातार बात करते रहेंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ में संजय पांडे, मिल्कीपुर फिल्मी टाइम्स।